बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है माइग्रेन, आधे सर का दर्द। हर 5वीं फीमेल को और हर 15वें मेल को माइग्रेन ज़िंदगी के किसी न किसी पॉइंट पे ज़रूर होता है। अब ये माइग्रेन होता क्या है, आधे सर का दर्द क्या होता है, कैसे होता है और इसका इलाज क्या है, हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। माइग्रेन, आधे सर का दर्द, इसकी कोई एज सच कॉज मौजूद नहीं है। कोई वजह, किस वजह से होता है, वी डोंट नो इट येट। लेकिन इसमें कुछ ट्रिगर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर करती हैं। मतलब अगर वो चीज़ें होंगी तो माइग्रेन शुरू हो सकता है। और उन ट्रिगर फैक्टर्स में डिहाइड्रेशन, अगर आप में पानी की कमी है, या आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ गए हैं एकदम से, या फिर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, या एकदम से फ्लैशिंग लाइट्स आपके ऊपर पड़ती हैं, तो ये कुछ ट्रिगर फैक्टर्स हैं। इसके अलावा कैफ़ीन, कॉफ़ी, वो अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। तो जिन लोगों को माइग्रेन होता है, आधे सर का दर्द होता है, तो उनमें कुछ ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं। आपने इन फैक्टर्स में से किसी फैक्टर को आइडेंटिफाई करना होता है कि आपको कौन से फैक्टर की वजह से सर का दर्द शुरू होता है। और अगर आप उस फैक्टर पे काबू पा लेंगे, उस ट्रिगरिंग फैक्टर पे, उस ट्रिगर पे काबू पा लेंगे, तो आपको आधे सर का दर्द नहीं होगा। तो ये तो हो गया इसकी कॉज और इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स। वी डोंट नो अबाउट इट्स कॉज। कॉज क्या है, किस वजह से होता है। ऑल्दो देयर आर सम केमिकल्स दैट आर रिलीज्ड इन द ब्रेन, वी डोंट नो कि वो किस वजह से रिलीज़ होते हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम, पैथोफिजियोलॉजी उस बीमारी की, माइग्रेन की, वी डोंट नो इट। लेकिन इतना पता है कि कुछ केमिकल्स होते हैं, टेम्परेरीली वो रिलीज़ होते हैं दिमाग में, और वो उसके बाद खुद ब खुद वो ख़त्म भी हो जाते हैं। ये जो माइग्रेन है, इसकी सिम्टम्स, मतलब सर का दर्द, ये 1 घंटे से लेके 2-3 दिन तक भी चलता रहता है। आधे सर का दर्द आप पहचानेंगे कैसे? ये पल्सेटिंग दर्द होता है, ऐसे जैसे कोई नस दिमाग के अंदर ऐसे फड़फड़ा रही है, ऐसे आपको पल्सेटिंग, थ्रॉबिंग पेन महसूस होता है एक साइड पे। और उसके साथ एक टर्म है ऑरा, माइग्रेन विद ऑरा। मतलब आपको सर में दर्द शुरू होने से पहले कुछ सिम्टम्स, कुछ अलामात नज़र आना शुरू हो जाती हैं। आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि आपको माइग्रेन का अटैक होने वाला है। और वो सिम्टम्स क्या हैं, उसे ऑरा कहते हैं। मतलब आपको पहले ही पता लगना शुरू हो जाता है कि अभी माइग्रेन शुरू होने वाला है। वो सिम्टम्स हैं, आपकी आंखों में ऐसे फ्लैशिंग लाइट्स, ऐसे लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा लाइट जो है वो आपकी आंखों में पड़ रही है। या फिर आपको बाज़ औक़ात नज़र आना बंद हो जाता है, मतलब कि आँख की एक साइड पे, मतलब पेरिफेरल एरिया में आपको नज़र नहीं आ रहा, सेंटर में आपको नज़र आ रहा है। एब्डोमिनल पेन भी, कुछ लोगों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स शुरू में आ सकती हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये वाकई में माइग्रेन ही है या कोई और चीज़ है। अगर आपको यूजुअल माइग्रेन होता है और आपको लग रहा है कि ये वही उसी तरह की एपिसोड है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। सिंपल इसकी ट्रीटमेंट जो पैरासीटामोल है, आइबुप्रोफेन वगैरह, ये आप लें। इसके साथ कुछ और मेडिकेशन भी आती हैं माइग्रेन को कंट्रोल करने के लिए, जिनमें ट्रिप्टन्स फैमिली है, ट्रिप्टन, सोमाट्रिप्टन एट्सेट्रा। तो ये मेडिकेशन भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। जिनको नॉर्मल जो पेन किलर्स होते हैं, पैरासीटामोल, ब्रूफन वगैरह, इनसे अगर कंट्रोल नहीं होता तो फिर ट्रिप्टन्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ट्रिप्टन्स जो हैं ये भी बेसिकली दिमाग में जो ब्लड फ्लो होता है, उन ब्लड वेसल्स को, खून की नालियों को थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं। कहा यह जाता है कि ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ दिमाग में थोड़ा सा फूल जाती हैं जब माइग्रेन का अटैक होता है। तो जब वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, तो माइग्रेन का अटैक खुद बहुत ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा एक और मेडिकेशन है, टोपिरामेट के नाम से आती है। ये पहले एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन थी, एंटी सीजर मेडिकेशन। झटके लगते हैं जिन लोगों को, उनके लिए ये बनाई गई थी। लेकिन अब फ्रीक्वेंटली जो माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं, जिनको आधे सर का दर्द होता है, उनको ये दी जाती है टू प्रिवेंट द एपिसोड्स, ताकि उनमें फ्यूचर में माइग्रेन के एपिसोड्स ना हो। माइग्रेन को आप कंट्रोल कैसे करेंगे? माइग्रेन का क्योर नहीं है एज सच। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जो ही आपको पता चले कि माइग्रेन होने वाला है, सर का दर्द शुरू होने वाला है, आप फौरी तौर पे पेन किलर ले लें। डिहाइड्रेशन एक ट्रिगर फैक्टर है,
उसको आपने अवॉइड करना है। हंगर को, भूख को आपने अवॉइड करना है। कैफ़ीन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। लैक ऑफ स्लीप, उसकी वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। अगर आप हेल्दी डाइट नहीं लेते तो माइग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते रहें।